Hi everyone, today I am discussing first experiment of thermal engineering lab, which is to create heat balance sheet on 4-stroke single cylinder diesel engine. Here is aim to find the BHP of thermal efficiency of 4-stroke diesel engine. BHP is brake horsepower. Oblique to create heat balance sheet on 4-stroke diesel engine. Here the main purpose of running an engine is mechanical power, and mechanical power is calculated by brake power, and the formula is brake power is 2 pi nt by 60. If n is in rpm, revolution per second, then we divide by 60, or if n is in revolution per second, there is no need to divide by 60. Formula of T is W2R. Here is the main setup of our experiment, which is single cylinder 4-stroke diesel engine. ये डीजल टैंक है, यहाँ डीजल टैंक से ये सप्लाई हो रही है डीजल इस इंजन में, ठीक। और ये डीजल सप्लाई जो इंजन में हो रही है, और हमको चाहिए एयर इस टैंक के थ्रू, यहाँ ऑफिस लगा हुआ सब कर रहा है बाहर एटमॉस्फेयर से, और इस टैंक के थ्रू, इस पाइप के थ्रू इस इंजन में सप्लाई हो रही है आपको। और हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इसकी ब्रेक पावर, BHP लिखा हुआ ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। ब्रेक पावर अगर तुमको डिनोट किया जाए हॉर्स पावर यूनिट में तो ब्रेक हॉर्स पावर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे और या साथ में हमको फाइंड करना है इसकी थर्मल एफिशिएंसी, ठीक। और इसको दूसरा वे भी हम बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, टू क्रिएट हीट बैलेंस शीट। और हीट बैलेंस शीट है क्या? सबसे पहले बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे हम इनपुट में क्या दे रहे हैं, किसकी हमको बैलेंस शीट बनानी है, हीट की, ठीक है। तो हीट आया कहाँ से? तो हीट कहाँ से आया? जो डीजल इंजन डीजल जो आ रहा है वो जो बर्न करेंगे तो हीट तुमको ये एमिट करेगा, हीट रिजेक्ट करेगा। जिसकी जितनी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है उतनी ज़्यादा हीट ये रिजेक्ट करेगा। तो इसकी जो हीट जो है वो बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल का फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल और मास फ्यूल रेट इनटू इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, ओके। तो मास ऑफ फ्यूल हम निकालेंगे कैसे? तो मास ऑफ फ्यूल निकालने के लिए फ्यूल सप्लाई किससे हो रहा है? इस डीजल टैंक से हो रहा है, ठीक है। अब इस डीजल टैंक से मास ऑफ फ्यूल निकालना आसान नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे साइड में एक ब्यूरेट लगाया हुआ है। ये ब्यूरेट का सेटअप क्या है, ये मास ऑफ फ्यूल निकालने में ही काम आ रहा है। तो ब्यूरेट से हम कैसे निकालेंगे कि ब्यूरेट की जो हमको रीडिंग दी हुई है वो ml में दी हुई है। तो जैसे भी हम यहाँ ये सप्लाई नॉब को बंद करेंगे यहाँ से, ये यहाँ पे सप्लाई जो डीजल टैंक से हो रहा था वो डीजल टैंक से बंद हो जाएगा, और सप्लाई कहाँ से हो जाएगा? इस ब्यूरेट से। ब्यूरेट में जो एक्यूमुलेट है पहले से तुम आपको डीजल, वो सप्लाई होना शुरू हो जाएगा इस इंजन में, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे जो डीजल सप्लाई हो रहा है धीरे धीरे इसकी लेवल क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो कम होती जाएगी क्योंकि ये ml में दिया हुआ है, तो ml में हम इसका रीडिंग ले सकते हैं, या तो कैसे नहीं ले सकते हैं, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में कितना ml कंजप्शन हो रहा है वो निकाल सकते हैं। या हम कैसे कर सकते हैं, या उल्टा कि 5 ml या 10 ml कंजप्शन में कितना टाइम लग रहा है, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। और रीडिंग जो होगा वो हमेशा सिंगल रीडिंग नहीं होगा, हमको 2-3 सैंपल लेना है, क्योंकि हम उसमें देखना है अगर 2-3 सैंपल में वेरी कितना हो रहा है। अगर कम वेरिएशन आ रहा है इसका मतलब रीडिंग तब भी ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है इसका मतलब कुछ एरर आ गया है, ठीक है। इसलिए सिंगल रीडिंग कभी नहीं लेंगे, अगर फिर हमको पता कैसे लगा कि मेरा एरर है क्या, ये सही है रीडिंग, इसलिए हम हमेशा सिंगल रीडिंग लेते हैं, 2 या 3 रीडिंग लेते हैं। अधिकतर जगह आपने देखो 3 रीडिंग लेते हैं इसकी, ठीक है। तो 3 सैंपल लेके हम करवाते हैं लैब में इसको। तो सबसे पहले इनपुट हम निकाल रहे हैं, इनपुट एनर्जी हीट के फॉर्म में। तो हीट है क्या, फ्यूल के बर्निंग के कारण। तो फ्यूल के बर्निंग, यहाँ फ्यूल क्या है, डीजल। डीजल जो बर्न हो रहा है तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 40,000 किलो जूल पर केजी है। तो मास ऑफ फ्यूल अगर निकल जाएगा, उसको हम 40,000 किलो जूल पर केजी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, हीट कितना ये बर्निंग से हमको मिलेगा, ठीक है। तो जो मास ऑफ फ्यूल निकालने के बताया ये ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट के थ्रू हम निकालेंगे, कैलकुलेशन में बात करेंगे कैसे हम करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे, मास ऑफ फ्यूल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस हीट इनपुट जो जिसकी वैल्यू कुछ भी होगी वैल्यू, उसकी हमको बैलेंस शीट क्रिएट करनी है कि वो हीट इनपुट कहाँ ट्रांसफॉर्म होगा, किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा। तो हमको चाहिए किस फॉर्म में, डिजायर फॉर्म मेरा क्या है, ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर जो है वो उसको मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं डायमीटर। डायमीटर भी तुमको आपको पता है कि 2 टाइप का है, एक एब्जॉर्प्शन टाइप है, एक ट्रांसमिशन टाइप। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टाइप यूज कर रहे हैं, जिसकी टाइप क्या है, रो ब्रेक डायनामोमीटर। रो ब्रेक डायनामोमीटर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे रोप है
ठीक है, इसके उसको रैप किया हुआ है। तो जैसे हमको रोप ब्रेक डायमीटर से इसकी रीडिंग लेनी होगा, हम इसको टाइट करेंगे। कितना टाइट करेंगे कि ये रोप टोटल पावर इसका एब्जॉर्ब कर, जैसे जैसे टाइट करते जाएंगे तो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा रोप, ठीक है। रोप इसको बंधा हुआ है तो इसको रोकना चाहेगा, तो रोकना चाह रहा है तो इसको स्टॉप करना चाह रहा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी स्टॉप अपने एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे तुमको ये इसका टाइटनेस बढ़ेगी तो ये कुछ एक टाइम ऐसा आएगा कि रोप टोटल पावर इसका एब्जॉर्ब कर लेगा। टोटल पावर एब्जॉर्ब कर लेगा मतलब ये जो ड्रम, ये ब्रेक ड्रम तक घूम रहा था इस शाफ्ट के थ्रू जो इंजन से कनेक्ट है, तो वो रुक जाएगा। तो रुक जाएगा इसका मतलब क्या हो रहा है कि टोटल पावर जो था वो एब्जॉर्ब कर लिया रोप। तो जैसे जैसे तो आपको रोप में पावर आ रहा है, इसका मतलब रोप में टेंशन आ रहा है, तो ये टेंशन कारण ये जो वेट डायल गेज 2 दिख रहा है आपको W1 W2, उसकी रीडिंग चेंज होगी। तो स्टार्टिंग में जब टेंशन कुछ नहीं होगा तो 0 होगा, जैसे जैसे टेंशन बढ़ाएंगे इसको टाइट करने से तो इसकी रीडिंग आ जाएगी। तो उसकी रीडिंग क्या होगी W1 और W2। तो रोप ब्रेक पावर की वैल्यू को पता है 2.20/60 बताया था। 60 अगर तुमको n RPM में है तो 60 से डिवाइड करेंगे, n अगर रिवोल्यूशन पर सेकेंड में तो 60 से डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ से n कहाँ से निकालेंगे, तो n ये जो शाफ्ट जो रोटेट कर रहा है वहाँ से हम टैगोमीटर यूज करेंगे, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे टैगोमीटर को, और वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे इसकी RPM कितना RPM पे ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है। शाफ्ट किससे कनेक्ट है, इस इंजन से। तो इंजन जो आउटपुट दे रहा है वो शाफ्ट पे दे रहा है, शाफ्ट पावर भी बोल सकते हो और इसको ब्रेक पावर भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो टैगोमीटर से हम n निकालेंगे और हमको 2.T में n तो निकल गया, बचा t के लिए बताया था W1 - W2, ये W1 जो वेट डाल के और माइनस W2। लेकिन ये जब रीडिंग आप देखो इसकी रीडिंग जो है वो किस में है, वो है मास में, kg और ग्राम में है इसकी डिवाइड किया गया है आपको सेक्शन। तो इसको kg और ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए वेट में हम क्या करते हैं, W = क्या होता है mg, तो g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, या ये W मिल जाएगा क्योंकि दिया हुआ मास में, तो इसको हम g से मल्टीप्लाई कर देंगे W1 - W2 इंटू इफेक्टिव रेडियस। इफेक्टिव रेडियस किसका, इस ड्रम का। तो इस ड्रम का जो रेडियस है प्लस रोप का डायमीटर, क्योंकि रोप इसके ऊपर लपेटा गया है, तो मान लीजिए ड्रम था उसका तो रेडियस हो जाएगा और प्लस रोप का डायमीटर। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो गया ब्रेक पावर का, फिर से हम रिपीट करा 2.T/60, जहाँ n टैगोमीटर से इस शाफ्ट का RPM मेजर करेंगे उससे निकल जाएगा हमको n, और t निकालने के लिए W1 - W2, ये वेट डायल गेज है W1 - W2 से निकालेंगे। बताया था वेट डायल गेज की रीडिंग तुमको आपको ग्राम या केजी में आएगी, तो उसको केजी मास का होता है, W का नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे इसको W = mg, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये W में कन्वर्ट हो जाएगा, और T = W1 - W2 इंटू RE। इफेक्टिव रेडियस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिंगल ड्रम नहीं है, ड्रम के ऊपर रस्सी भी लपेटा गया है, तो इस ड्रम का रेडियस प्लस रस्सी का डायमीटर, इससे हमको क्या मिल जाएगा, ब्रेक पावर मिल जाएगा। तो जो हीट हमने दिया था या हीट हमको मिला था बर्निंग ऑफ फ्यूल के, तो वो उसका पहला कंपोनेंट क्या मिला जिसके लिए हमने इसको यूज कर रहे हैं, वो हम आउटपुट क्या मिला हमको, ब्रेक पावर मिला। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो ट्रांसफॉर्म हुआ किस में हुआ, आउटपुट एनर्जी, शाफ्ट एनर्जी बोल लिया, ब्रेक पावर में कैसे निकाला, 2.T/60 से निकाला, ठीक है। और सेकेंड कंपोनेंट जो है वो है क्या, यहाँ से पाइप देख रहे हो, ये पाइप है एग्जॉस्ट गैस की पाइप, ये बाहर निकल रही है, ठीक है, धीरे धीरे। तो एग्जॉस्ट गैस क्या करेगा, कुछ हीट लेके बाहर निकलेगा। ये हीट आया कहाँ से, ये हीट आया जो हमने हीट जनरेट किया था फ्यूल के बर्निंग से, डीजल के बर्निंग से, उसी का कुछ कंपोनेंट ये बाहर लेके निकल रहा है। तो हीट जो हमने दिया था इनपुट, उसका सेकेंड कंपोनेंट कौन लेके गया, ये एग्जॉस्ट गैस लेके चला गया। तो हीट कैरिड हुआ है, एग्जॉस्ट गैस का फॉर्मूला हमको मालूम MS∆T, ठीक है, MS∆T मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस, एग्जॉस्ट गैस, और ∆T क्या होगा, T2 - T1। तो T2 क्या होगा, जो फाइनल टेम्परेचर एग्जॉस्ट गैस का बाहर निकल रहा है, वो यहाँ पे एक होल है, वहाँ से हम थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। और T1 क्या है, जो एग्जॉस्ट गैस का इनिशियल इनलेट टेम्परेचर। एग्जॉस्ट गैस है किस चीज़ का, है फ्यूल जो बर्न हुआ है उसी का एग्जॉस्ट गैस है। तो फ्यूल जो इसमें हम या एयर जो सप्लाई कर रहे हैं उसका इनलेट टेम्परेचर T1 होगा। तो फ्यूल एयर किस टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं, तो T1 हो गया रूम टेम्परेचर, और T2 यहाँ से मेजर कर लेंगे। तो MS∆T से हमको क्या मिल जाएगा कि हीट कैरिड बैक एग्जॉस्ट गैस, जहाँ से S दिया हुआ एग्जॉस्ट गैस का मैनुअल में दिया होगा, और M जो है निकलेगा मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस। तो फ्यूल का तो यहाँ से हम निकाल लिए, एग्जॉस्ट गैस में क्या निकल रहा है, मास, फ्यूल और एयर। तो फ्यूल का तो इस बिट की मदद से हम निकाल लेंगे मास फ्लो रेट। और एयर के लिए ये एयर टैंक लगा हुआ है, तो ये एयर टैंक जो सक करेगा एयर को यहाँ से ये पाइप के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे इसको जो कनेक्ट किया गया है मैनोमीटर से, इस मैनोमीटर में YouTube मैनोमीटर में क्या भरा हुआ है, वाटर, ठीक है। तो जैसे ही ये स्टार्ट करेंगे तो ये वाटर का भी लेवल सेम लेवल पे है। जैसे ही ये स्टार्ट होगा इंजन एयर सक करना शुरू कर रहा है, तो ये जो लेवल है उसके बीच में डिफरेंस आ जाएगा। तो HW2 - HW1, तो ये ∆H जो है उससे हमको क्या निकल जाएगा, हेड डिफरेंस वाटर का, हेड डिफरेंस वाटर का। लेकिन हमको चाहिए किसका, एयर में कन्वर्ट करना है। तो एयर में फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला को तो अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे अभी एक्सपेरिमेंट में, ठीक है।
वो तो और भी क्लियर है। तो सेकंड कंपोनेंट, पहला तो कंपोनेंट ब्रेक पावर ले गया, सेकंड कंपोनेंट कहाँ गया, हीट कैरिड बाय एग्जॉस्ट गैस। थर्ड कंपोनेंट क्या है, इस इंजन को कूलिंग करने के लिए वाटर कूलिंग लगा हुआ है, ये वाटर ये नल के थ्रू सप्लाई हो रहा है और इससे हीट लेके इस टैंक में जा रहा है, ठीक है। तो हीट कैरिड बाय वाटर हम कैसे निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला जो हीट का बेसिक फॉर्मूला अपने पढ़ते हैं अभी तक, mS∆T, मास ऑफ वाटर, एस स्पेसिफिक वाटर हमको पता है 4.187 किलो जूल पर केजी कैलोरी होता है, या 4.2 भी कहीं लेते हैं, और डेल टी, फिर वही डेल टी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। T2 जो हीट लेके निकला बाहर, इसका टेम्परेचर T2 है, और T1 क्या है, इसका जो सप्लाई टेम्परेचर T1 है, ठीक है। सप्लाई टेम्परेचर हमको किस टेम्परेचर पे मिलेगा, या तो रूम टेम्परेचर बोल दो, अगर हम सप्लाई रूम पे कर रहे हैं पानी को तो रूम टेम्परेचर हो जाएगा, अगर लेकिन टंकी पंकी अगर बाहर रखी हुई है और ठंडे का मौसम है, गर्म का मौसम है, तो कुछ टेम्परेचर वेरी कर सकता है रूम टेम्परेचर से, तो जनरली हम रूम टेम्परेचर के आसपास ही लेते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा T1 जिसमें सप्लाई कर रहे हैं। T2 क्या, जब इससे हीट लेकर जब बाहर निकल रहा है इस टैंक में, तो थर्मोमीटर हम यहाँ मेजर कर लेंगे, दो थर्मोमीटर काम आएगा, एक हाई रेंज टेम्परेचर मेजरमेंट थर्मोमीटर जो एग्जॉस्ट गैस का मेजर करेगा, और एक उससे कम रेंज का थर्मोमीटर जो कि ये आप वाटर जो हीट लेके जा रहा है उसका टेम्परेचर मेजर करेगा यहाँ पे, ठीक है। इससे हमको क्या निकल जाएगा, हीट कैरिड बाय कूलिंग वाटर। पहला कंपोनेंट ब्रेक पावर, सेकंड कंपोनेंट हीट कैरिड बाय एग्जॉस्ट गैस, थर्ड कंपोनेंट हीट कैरिड बाय कूलिंग वाटर। तो ये जो हीट इनपुट हमने दिया था फ्यूल के कंबसन से, उसका कंपोनेंट ये सब है, तीन कंपोनेंट है। अगर तीनों कंपोनेंट को जोड़ोगे आप, तो ये तीनों कंपोनेंट की वैल्यू हीट इनपुट से ज़्यादा तो हो नहीं सकती है, क्योंकि हम जितना दिया उसी का तो ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो ये कम ही होगी, ठीक है। अगर तीनों को जोड़ोगे तो उसके बराबर नहीं आएगी, कुछ ना कुछ कम आएगी। तो जो ये डिफिशिएंसी है, वो डिफिशिएंसी जो कमी है वो क्या है, फ्रिक्शन पावर। तो हमको फ्रिक्शन पावर निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम इस तीनों को जोड़ देंगे, ब्रेक पावर, हीट कैरिड बाय एग्जॉस्ट गैस, हीट कैरिड बाय कूलिंग वाटर, और उसको घटाएंगे किस में से, हम घटाएंगे हीट इनपुट में से। तो जो वैल्यू बच जाएगी एनर्जी की वो है फ्रिक्शन पावर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मूविंग कंपोनेंट है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुमको आपको लॉसेज है, ठीक है। वही इसमें समझाया गया जो मैं आपको बताया। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको FP, IP, BP। तो FP क्या है, फ्रिक्शन पावर, IP क्या है, इंडिकेटर पावर, और BP क्या है, ब्रेक पावर। तो फ्रिक्शन पावर जो और इंडिकेटर पावर और ब्रेक पावर, तीन टाइप का दिख रहा है आपको पावर, ठीक है। तो इंडिकेटर पावर क्या है, विद इन सिलेंडर, विद इन इंजन जो सिलेंडर में हमको मिल रहा है पावर, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडिकेटर पावर। तो इंजन के सिलेंडर जो बर्निंग ऑफ फ्यूल से हमको पावर मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर पावर। ये मेरा आउटपुट पावर, एक्चुअल आउटपुट पावर नहीं है, क्योंकि हमको आउटपुट कहाँ पे चाहिए, शाफ्ट पे चाहिए, ठीक है, क्योंकि शाफ्ट पे व्हील लगा, व्हील को रोटेट करवाना है। तो एक्चुअल आउटपुट शाफ्ट एनर्जी पे, शाफ्ट पावर को जो ट्रांसफ़र करते हैं वो मेरा एक्चुअल पावर है। तो ये ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, ये इंडिकेटर पावर जो है इंजन के अंदर से हम जनरेट कर रहे हैं, उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ पे, शाफ्ट पे। तो जो लॉसेज होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कुछ लॉसेज होगा आपको, तो वो जो लॉसेज है वो फ्रिक्शन पावर। इसलिए जो फ्रिक्शन पावर का फॉर्मूला क्या दिया गया है यहाँ पे, इंडिकेटर पावर माइनस ब्रेक पावर, ठीक है। मैकेनिकल एफिशिएंसी आपको निकालनी है, तो आपको मालूम है कि ब्रेक पावर डिवाइड बाई इंडिकेटर पावर क्या हो गया, मैकेनिकल एफिशिएंसी। यही अगर BHP IHP आप देखते होंगे, तो BHP मतलब कुछ नहीं है, ये ब्रेक पावर किस में पे आपको मेजर किया गया है, हॉर्स पावर में, तो ब्रेक हॉर्स पावर में, और इंडिकेटर पावर को किस यूनिट में किया गया है, हॉर्स पावर, तो इंडिकेटर हॉर्स पावर, ठीक है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक पावर डिवाइड बाई इंडिकेटर पावर, और इंडिकेटर पावर को हमने डिवाइड किया है ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर में, इसको चेंज कर दिया है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ एयर इंजेक्टेड इन द इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक टू द मास ऑफ एयर कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेट वॉल्यूम। सिंपल सी चीज़ है ये। और फ्यूल एयर रेशियो है, ये आपने पढ़ा होगा, एयर फ्यूल एयर रेशियो, लीन मिक्सचर, रिच मिक्सचर, ठीक है। अगर फ्यूल एयर रेशियो मतलब मास ऑफ फ्यूल डिवाइड बाय मास ऑफ एयर, या एयर फ्यूल रेशियो मास ऑफ एयर अपॉन मास ऑफ फ्यूल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कितनी कंपोजिशन है फ्यूल और एयर की, उसकी बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या है, स्पेसिफिक कंजम्पशन डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम पर यूनिट पावर। अब ये पावर अगर आप ब्रेक पावर यूज करोगे तो इसको हम बोलेंगे BSFC, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। और अगर पावर हम यूज कर रहे हैं इंडिकेटर पावर, तो इसको हम बोलते हैं इंडिकेटर स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। जैसे यहाँ पे देखिए, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, साफ सी बात है, BSFC। तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का क्या फॉर्मूला है आपको, कि जो फ्यूल कंज्यूम डिवाइड बाय ब्रेक पावर। तो यहाँ पे जो किया गया है वो ब्रेक पावर से डिवाइड किया गया है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं आपको ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। यार सिर्फ लिखा हुआ BSFC डिवाइड बेस्ड ऑन ब्रेक आउटपुट। अब इंजन वाइल इंडिकेटर स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज डिवाइड बेस्ड ऑन इंडिकेटर आउटपुट। अगर इंडिकेटर पावर यूज करोगे तो इंडिकेटर स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, और ब्रेक पावर यूज करोगे तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। सिंपल चीज़। थर्मल एफिशिएंसी, ये भी मेरा आउटपुट हमको में जो एम है मेरा, उसमें हमको ये निकालना है। थर्मल एफिशिएंसी क्या है आपको,
आउटपुट और इनपुट, आउटपुट में क्या मिल रहा है आपको, ब्रेक पावर, इनपुट में आपको क्या मिल रहा है, जो फ्यूल बर्न हो रहा है आपको हीट मिल रहा है। तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू दैट ऑफ केमिकल एनर्जी इनपुट इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल सप्लाई। जो फ्यूल सप्लाई हो रहा है, बर्निंग हो रहा है केमिकल एनर्जी का, ठीक है, और जो आपको आउटपुट मिल रहा है, तो ब्रेक पावर और इंडिकेटर पावर दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल आउटपुट आपको कहाँ पे मिल रहा है, 60 पे मिल रहा है, ठीक। अब हीट बैलेंस, ये अब मैंने आपको समझा चुका हूँ। हीट बैलेंस मतलब क्या करना है, जो आपको हीट इनपुट दे रहे हो वो किस फॉर्म में है बताया, हीट के फॉर्म में, सॉरी, वो कैसे हीट आपको क्रिएट हो रहा है, वो हीट क्रिएट हो रहा है बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो कंबशन ऑफ फ्यूल के थ्रू आपको हीट मिल रहा है, उसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डीजल इज 42,000 किलोजूल पर केजी। डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ टेस्ट rig इंजन, here is इंजन ऑफ Maruti, स्पीड 800 और 600 RPM, डायनामीटर इज रो ब्रेक डायनामीटर, एयर इनटेक मेजरमेंट डिवाइस, फ्यूल इनटेक मेजरमेंट डिवाइस, एग्जॉस्ट गैस कैलोरीमीटर, मल्टी चैनल टेम्परेचर इंडिकेटर। अब टेम्परेचर जो मेजरमेंट करना है, वो मेजरमेंट हमको कहाँ का करना है बताया था आपको, बेसिक टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, तो इनपुट का, इनलेट का, एक आउटलेट का। इनलेट में कहाँ का, इनलेट में हमको मेजरमेंट करना है, तो जो वाटर जो आ रहा है वो किस टेम्परेचर पे इनलेट हो रहा है और किस टेम्परेचर हीट लेकर जब कितना टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया, उसका हमको मेजरमेंट करना है। और एक तो हमको एग्जॉस्ट गैस का, इनलेट का और आउटलेट का। तो एग्जॉस्ट गैस में बताया था, एग्जॉस्ट गैस बन कैसे रहा है, फ्यूल और एयर के, फ्यूल के कंबशन से एयर के प्रेजेंस में, तो फ्यूल एयर किस टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हो, वो तो उसका मेजरमेंट करना है। और जो बर्निंग से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल रहा है उस पाइप के थ्रू, उसमें होल किया हुआ है, और उसमें है हम थर्मोमीटर डाल के हम देखेंगे कि किसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में आपको दिया गया है क्या क्या, यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल जो डीजल का दिया हुआ है 0.76, कैलोरीफिक फ्यूल मतलब डीजल का दिया हुआ है 44,000 किलोजूल पर केजी, जो मैंने आपको बताया। डायमीटर ऑफ ओरिफिस, ठीक है, जिस ओरिफिस से आपको सक कर रहे हो एयर को, उसका कितना दिया हुआ है 32 mm, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया हुआ है 0.80, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एयर 1.207 kg पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है, 4.187 भी होता है, 4.2 भी ले लेते हैं हम, किलोजूल पर केजी केल्विन है। स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैस, एग्जॉस्ट गैस का जो बताया था, जो एग्जॉस्ट गैस में निकल के आ रहा है आपको फ्यूल एयर का मिक्सचर, तो वो उसकी की वैल्यू कितनी है 1.05 किलोजूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमको मेजरमेंट करना, वाटर का एम्बिएंट टेम्परेचर, एयर का एम्बिएंट टेम्परेचर बताया था आपको। ये टेबल बन जाएगा, इस टेबल में जब जितना भी आपको दिख रहा है T1, T2, T3, T4, T5, T6, वो सब टेम्परेचर बताया था आपको, किस चीज़ का मेजरमेंट करना है, इनलेट का, आउटलेट का, वाटर का करना है, एयर का करना है, ठीक है। उसका जो एग्जॉस्ट गैस है उसको बाहर निकल रहा है, उसका कितना टेम्परेचर है वो निकालना है। ये मैनोमीटर हेड डिफरेंस कहाँ का निकालना है, ये जो मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर जो कनेक्ट है पाइप के थ्रू, किसके थ्रू, जो एयर टैंक है, ठीक है, जैसे शक्कर एयर के थ्रू, इसमें हाइट डिफरेंस आएगा H1/2 वो निकालना है। और फ्यूल कंजम्पशन कहाँ पे, जो बी रेट लगा हुआ है, ठीक है, उस बी रेट में जो फ्यूल कंजम्पशन है वो मान लो 10 ml पे कितना टाइम लगा वो निकाल सकते हैं, या 10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए कितना ml कंज्यूम किया उसका हम टेबल बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है वाटर फ्लो जैकेट, उसके लिए बताया था आपको, वहाँ पे वाटर फ्लो जैकेट निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम वाटर का मास कहाँ चाहिए, क्योंकि हमको हीट का कूलिंग वाटर का फॉर्मूला ही है MS∆T, वहाँ पे मास चाहिए। तो मास निकालने का तरीका क्या है, वहाँ पे हमको क्या लगा हुआ है, वहाँ पे हम यूज करते हैं वाटर मीटर। वाटर मीटर में आपको उसका जो रीडिंग है वो जैसे जैसे वाटर उसमें से जाएगा, सप्लाई होगा, तो उसके रीडिंग जो आएगा वो आएगा कैसे, आपको लीटर या किलोलीटर पर आवर में आएगा। तो आपको मेजर करना है 1 सेकंड या 2 सेकंड या 10 सेकंड, सॉरी 1 सेकंड तो कम हो जाएगा, 10 या 15 सेकंड में कितना लीटर वाटर वो कंज्यूम किया, कितना वाटर सप्लाई हुआ, या तो उल्टा 1 लीटर वाटर सप्लाई में कितना सेकंड ये कंज्यूम किया, तो उसको हम फिर कन्वर्ट कर सकते हैं आपको मास फ्लो रेट में, ठीक है। अब ये सब फॉर्मूला है ब्रेक पावर का, मैंने बताया था आपको, ठीक है। W/N है 2.T/60 से, तो यहाँ पर W/N है, W क्या है आपको, वेट इंजन का, N है आपको स्पीड इसका, ठीक है। वेट डायनोमीटर का, डायनोमीटर बताया था डायल गेज का W है जो है W/W2, उसकी बात कर रहे हैं हम आपको। टोटल फ्यूल कंजम्पशन है kg पर सेकंड में, आपको वो निकालने के लिए टोटल फ्यूल कंजम्पशन चाहिए कहाँ, हमको कहाँ यूज था, सबसे स्टार्टिंग में ही जब हमको निकालना था कि हीट जो है जिसका हम हीट बैलेंस हीट क्रिएट कर रहे हैं, तो हीट कहाँ से मिल रहा है, फ्यूल के बर्निंग से। तो फ्यूल का जो बर्निंग से हीट मिल रहा है उसका फॉर्मूला ही था हमको फ्यूल कंजम्पशन,
या मास फ्लो रेट बोल दो उसका, इनटू उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक डीजल की 42,000 किलो जूल पर केजी था, तो उसकी फ्यूल कंजम्पशन निकालने का फॉर्मूला क्या था कि आपको उसकी ml, जो ब्यूरेट की ml है कितनी ml कंजम्पशन है वो, इनटू उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्यूल की जो कि 0.76 है, डिवाइड बाय टाइम। जब मान लो अगर 5 ml हम मेजर कर रहे हैं तो 5 ml जो कंजम्पशन में कितना टाइम मेजर किया, वो टाइम को यहाँ रख दोगे और 1000 डिवाइड कर दोगे तो हमको क्या निकल जाएगा, TFC। किस में आ जाएगा, kg पर सेकंड में आ जाएगा। इस TFC को हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल से डीजल का 42,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, TFC, उसकी सॉरी क्या मिल जाएगा, हीट जो जनरेट हुआ बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल, बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है, ठीक है। TFC को अगर ब्रेक पावर से डिवाइड कर दोगे तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इंटू 3600। इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या हो जाएगा, TFC डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर इंटू 3600, ठीक है। अब ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, तो ब्रेक पावर मेरा किस में हो जाएगा, आउटपुट में, और इनपुट में क्या हो जाएगा, हीट जो आपको केमिकल प्रोसेस से मिल रहा है जो कि फ्यूल बर्न हो रहा है, TFC इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। अगर यहाँ पे इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी होता हो तो इसका जो डिनोमीटर है वो चेंज नहीं होता, TFC इंटू CV, यही तो मेरा इनपुट है, लेकिन इसका आउटपुट चेंज होता। यहाँ पे ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी आउटपुट क्या है, ब्रेक पावर, और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी आउटपुट क्या होता है मेरा, इंडिकेटेड पावर, सिंपल सी किलोवाट में। और कैलोरीफिक वैल्यू तुमको बताया डीजल का आपको 42,000 किलो जूल पर केजी है, ठीक है। और एयर फ्यूल रेशियो, एयर फ्यूल रेशियो जो निकालना है हमको, ठीक है, मास ऑफ एयर निकालना है, क्योंकि हमको एग्जॉस्ट गैस में क्या है, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल। तो मास ऑफ एयर निकालने का तरीका क्या है, इसकी जो डिस्चार्ज है इनटू डेंसिटी, ठीक है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है, FM पढ़ा होगा, CD/√2GHA, जहाँ CD है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, A एरिया है जहाँ से वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो एयर जो आ रहा है वो सब कहाँ से हो रहा है, ओरिफिस के थ्रू। तो एरिया निकालने का, क्योंकि ओरिफिस का तुम शेप कैसा है, सर्कुलर, तो एरिया क्या होगा, π/4d²। और डायमीटर ओरिफिस का भी दिया था, जस्ट हमने पहले पढ़ा था, इससे पहले देखिए यहाँ दिया हुआ है डायमीटर ओरिफिस का 32 mm का। तो यहाँ से इसको π/4d² से हम क्या निकालेंगे, ओरिफिस का एरिया। तो ओरिफिस का एरिया आ जाएगा, CD हमको 0.8 या 0.9 दिया होगा, ये दिया था शायद, देखिए CD कितना दिया, सॉरी CD कितना दिया, 0.8 दिख रहा है आपको, तो 0.8 यहाँ पे आ जाएगा। और एरिया हम बता ही दिया, √2G का वैल्यू 9.815 कांस्टेंट। और HA निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि आपने HA नहीं निकाला एक्सपेरिमेंट से, आपने निकाला HW। क्यों HW निकाला, HA मतलब एयर का हाइट डिफरेंस और HW मतलब वाटर का हाइट डिफरेंस, क्योंकि आपको यूट्यूब मैनोमीटर में आपको वाटर भरा हुआ था, तो आपने जो हाइट डिफरेंस निकाला HW को निकाला। तो HA का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि दोनों प्रेशर सेम है, तो PA एयर और P वाटर का सेम होगा, तो P √ρGH, GG कट जाएगा, तो यहाँ से HA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो वाटर इंटू H वाटर डिवाइड बाय रो A। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एयर और वाटर दोनों सेम प्रेशर पे साथ में है, तो P एयर और P वाटर सेम होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, ρGH, तो रो एयर H एयर और G रो वाटर H वाटर इंटू G, तो GG कट गया तो HA क्या हो जाएगा, रो वाटर इंटू H वाटर डिवाइड बाय रो A। यहाँ से हमको H वाटर कन्वर्ट करेंगे HA में, और HA को यहाँ पुट करेंगे, क्या निकल डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से तो क्या एयर का, तो हमको क्या मिल जाएगा, मास फ्लो रेट एयर का। मास फ्लो रेट फ्यूल का हम TFC से निकाल चुके थे, मास फ्लो रेट फ्यूल का भी निकाल दिए थे, काम हो जाएगा, मेरा एग्जॉस्ट गैस का काम हो गया, ठीक है। अब डेंसिटी वाटर हमको मालूम है 1000 होता है, ठीक है। HW तो हम निकाल ही चुके हैं, मास फ्लो रेट बता ही चुके आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमको हीट इनपुट क्या है, हीट बताया था Q जो फ्यूल के बर्निंग से मिल रहा है वो क्या है आपको, TFC इंटू कैलोरीफिक वैल्यू, तो उससे हमको निकल गया हीट इनपुट, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू दिया हुआ है 42,500 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। 42,500 भी लेते हैं, यानी 42,000 के आस भी लेते हैं, ठीक है। अब हीट कैरिड बाय कूलिंग वाटर का फॉर्मूला हमको पता था, सिंपल है, MS∆T, यहाँ MSSCPG यूज किया गया वाटर के 4.187, और TW2 माइनस TW1। TW2 मतलब क्या, जो हीट जब लेके ये बाहर निकल रहा था तो इसका टेम्परेचर कितना है, वो थर्मोमीटर से मेजर कर रहे हैं TW2। और TW1 क्या है, जब वाटर जब इसके अंदर जा रहा था कूलिंग के लिए तो कितना टेम्परेचर पे उसका था। हीट कैरिड एग्जॉस्ट गैस का बताया फॉर्मूला है, इसमें दोनों निकालोगे आपको, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, अब हमको करना क्या है कि प्रोसीजर क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंजन स्टार्ट होने से पहले हम सबसे पहले मेजरमेंट करेंगे, किसका, हम करेंगे जो मेरा रोप ब्रेक ड्रम का है, क्योंकि बाद में वो रोकेंगे तो उसको गर्म हो जाएगा। तो रोप ब्रेक ड्रम का हम क्या करेंगे, डायमीटर लेंगे। ये रोप ब्रेक एक्सपेरिमेंट सेटअप पे मैं आता हूँ, एक बार सेटअप पे आ रहा हूँ मैं, देखिए, हाँ, ये जो रोप ब्रेक ड्रम है उसका आपको रेडियस लेना है। तो रेडियस कैसे लेंगे, क्योंकि यहाँ बीच में ऑब्स्टेकल है, साफ्ट लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है,
तो वहाँ पे हम स्केल के तो या तो हम इसका सीधे सीधे स्केल से डायमीटर मेजर कर लेते हैं और उसको आधा कर लेते हैं तो हमको रोप का सॉरी इसका ब्रेक ड्रम का रेडियस मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे स्केल या कुछ भी वर्टिकल हमको मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट लाएंगे, एक थ्रेड लेंगे, इस थ्रेड को इसको लपेटेंगे, ठीक है, इसको पेरीफ्री पे। तो थ्रेड को जब खोलेंगे तो जो लेंथ देगा इसका सर्कमफ्रेंस का लेंथ देगा। तो हमको मालूम है सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का 2πr। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई 2π। तो जो रस्सी से उसको हम लपेटा था और उसका जो लेंथ है उसको 2π से डिवाइड कर देंगे तो इस ड्रम का हमको रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस जब मिल गया इस ड्रम का, लेकिन हमको इफेक्टिव रेडियस मतलब क्या है, ड्रम का रेडियस और प्लस रोप का डायमीटर। तो रोप का डायमीटर मेजरमेंट के लिए फिर वही काम करेंगे, रोप को हम लपेट कर उसका डायमीटर निकाल लेंगे, दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका इफेक्टिव रेडियस किसका, आपको RE कहाँ काम आएगा, बार बता रहा हूँ, RE काम आएगा ब्रेक पावर निकालने का। ब्रेक पावर का फॉर्मूला क्या होता है 2.60, ठीक है। इसलिए सबसे पहले क्या करोगे, जब ये स्टार्ट नहीं होगी ठंडा रहेगा इसका, बाद में गर्म हो जाएगा तो मुझे धीरे धीरे रन करेगा। तो इसका ड्रम का रेडियस ले लोगे, रोप का रेडियस ले लोगे, ठीक है, रोप का डायमीटर लेना है। ये जब काम हो जाएगा फिर क्या करोगे, रूम का टेम्परेचर ले लोगे। रूम का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वही इनलेट टेम्परेचर आपको एयर और फ्यूल का है। और जो आपको पानी सप्लाई हो रही है कूलिंग के लिए इस नल के थ्रू, उसको थर्मामीटर से आप इसका मेजरमेंट ले लोगे। जैसे ये मेजरमेंट हो गया मेरा, सब कुछ हो गया, फिर हम क्या करेंगे, इस इंजन को स्टार्ट करेंगे, यहाँ हैंडल रखा हुआ है, हैंडल को रन करवाएंगे। जैसे ही रन करेगा ये डीजल सप्लाई यहाँ से हो रहा है, डीजल यहाँ से बंद कर देंगे ब्लेड से, तो ये डीजल सप्लाई किससे हो रहा है, इस टैंक से हो रहा है। और ये एयर टैंक है, एयर टैंक यहाँ से एयर सप्लाई हो रहा है, सिंपल सा रन करेगा। अब टैगोमीटर से लोगे, इसको यहाँ पे लगाओगे, ये शाफ्ट जो है शाफ्ट के यहाँ पे कॉर्नर से लास्ट में, और टैगोमीटर जैसे इसको टच करवाएंगे तो हमको इसको RPM को दे देगा, ठीक है। उसमें भी अलग यूनिट होता है आपको, तो आपको लेकिन रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर मिनट अलग होगा, तो आपको रिवोल्यूशन में ही लेना है, ठीक है। रिवोल्यूशन पर सेकेंड RPM में कितना इसका रीडिंग आ रहा है वो मेजर कर लेना, ठीक है। RPM मेजर हो जाएगा आपको। फिर क्या करोगे, यहाँ पे देखिए ये वाटर मीटर लगा हुआ है। ये वाटर मीटर में आप क्या कर लोगे कि बताया था 1 लीटर वाटर जो फ्लो हुआ कितना टाइम लगा उसके लिए, या 1 मिनट या 50 सेकेंड 40 सेकेंड में कितना लीटर वाटर फ्लो हुआ वो मेजरमेंट कर लोगे, तो एक रीडिंग इसका हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे ये चलना स्टार्ट हुआ, गर्म हुआ, तो ये पानी क्या कर रहा है, इसका हीट लेकर निकल रहा है, तो हीट लेकर निकल रहा है, यहाँ पे हम थर्मोमीटर से इसका आउटलेट टेम्परेचर मेजर कर लेंगे, इस कूलिंग वाटर जो हीट लेकर निकल रहा है। तो ये धीरे धीरे एक ही रीडिंग मत लीजिएगा, लास्ट तक लेते रहना है, इसलिए क्योंकि ये सडन गर्म नहीं होगा, धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो जैसे जैसे गर्म होगा इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। एक लेवल पर आके फिर ये लगभग कॉन्स्टेंट जैसा हो जाएगा आपको। और फिर हम क्या करेंगे, एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर लेंगे। तो एग्जॉस्ट गैस को बताइए इस पाइप से निकल रहा है, इस पाइप में यहाँ पे होल टाइप का होगा, वहाँ पे होल पे हम क्या करेंगे, थर्मोमीटर लगाएंगे और एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर लेंगे। और ये भी टेम्परेचर एक बस एक ही लेके छोड़ नहीं देना है, हमको 5-7 टेम्परेचर लेना है शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है। ये सब जब काम हो जाएगा तो हमको क्या करना है, इसका नॉब यहाँ से बंद करना है, सप्लाई यहाँ से बंद कर देना है, तो ये टैंक से फ्यूल सप्लाई बंद हो जाएगा। डीजल कहाँ सप्लाई होगा, इस ब्रेड से। ये ब्रेड किसका रीडिंग किस में, ML में, तो ये ब्रेड का रीडिंग ML में हम मेजर कर लेंगे। या तो बताया था 5 ml के लिए कितना टाइम लग रहा है, या 10 सेकंड के लिए कितना ml ये कंज्यूम कर रहा है। इसका रीडिंग हो गया, इसका रीडिंग हो गया, सबका रीडिंग जब हो जाएगा आपको, तो फिर आप ये जो है एयर का जो बताया था, एयर के साथ ये देखिए यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। इस अभी जो स्टार्टिंग जब ये स्टार्ट नहीं होगा तब आप देखिएगा तो ये दोनों लेवल सेम होता है। जैसे स्टार्ट होगा इस दोनों के लेवल के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, तो वो डिफरेंस कांस्टेंट ही रहेगा आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो वो डिफरेंस आप निकाल लेना है। तो ये मेजर कर लिए, ये वाटर का मेजर कर लिए, वाटर का आउटलेट टेम्परेचर, एग्जॉस्ट गैस का आउटलेट टेम्परेचर मेजर कर लिए, ये तो स्टार्टिंग मेजर कर लिए। ये सब जब आपका हो जाएगा, RPM मेजर कर रहे हैं, तो ये देखिए व्हील दिया हुआ है आपका, इसको घुमाएंगे तो ये धीरे धीरे टाइट होगा। तो ये टाइट होगा मतलब रस्सी टाइट हो रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, टेंशन का इसका रीडिंग चेंज हो रहा है। डायल गेज है, वेट डायल गेज, ठीक है। इसकी यूनिट केजी और ग्राम में होती है, ठीक है। बड़ी स्केल केजी की, छोटी स्केल ग्राम की होती है। तो जैसे जैसे टाइट करोगे, ये जो शाफ्ट घूम रहा था, शाफ्ट के थ्रू ये ब्रेक ड्रम घूम रहा था, ये ब्रेक ड्रम को रोकना चाहेगा। तो ये जब कितना टाइट करना है कि जब इसको रोक दे, जैसे रुकेगा उस समय W1 W2 की रीडिंग लेनी है। तो हम जैसे ही रीडिंग हो जाएगी, ये तो रुक ही गया है, फिर जैसे इससे पहले जैसे रुकेगा उसके बाद फिर हम क्या कर देंगे, ये स्टॉप ही हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। तो उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, जो आपको कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया है। तो सारा कुछ जो निकालना है, फॉर्मूला दिया हुआ है वो निकालेंगे, और हमको मेरा आउटपुट जो निकालना है, वो आउटपुट मेरा जो रिजल्ट है वो बताया 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो रिजल्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, टू एफिशिएंसी फाइंड करना एफिशिएंसी और BHP फॉरेस्ट डीजल इंजन का, या तो हमको करना है क्रिएट
तो आपको हीट बैलेंस शीट का मैं बताया था प्रोसीजर आपको। हीट बैलेंस शीट में हीट इनपुट जो निकालना है उसकी कंपोनेंट कहाँ कहाँ ट्रांसफर हुए। तो पहला कंपोनेंट ब्रेक पावर, सेकंड कंपोनेंट आपको हीट कैरिड बाय एग्जॉस्ट गैस, थर्ड कंपोनेंट हीट कैरिड बाय कूलिंग वाटर। इस तीनों को ब्रेक पावर, हीट कैरिड बाय एग्जॉस्ट गैस, हीट कैरिड बाय कूलिंग वाटर को जोड़ेंगे और जो वैल्यू कम आएगा आपको फ्यूल जो बर्न हुआ उसके हीट से वो कहाँ जाएगा, फ्रिक्शन पावर में। लास्ट में आपको सीट बनानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो हीट दिया उसका कितना परसेंट ब्रेक पावर में कन्वर्ट हुआ, कितना परसेंट हीट कैरिड बाय कूलिंग वाटर ले गया, कितना परसेंट हीट कैरिड बाय एग्जॉस्ट गैस ले गया और कितना परसेंट फ्रिक्शन पावर में। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट है। थैंक यू। रुकता कैसे है वीडियो, कहा गया क्या? This is setup of our first experiment, सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। इसमें हमको फाइंड क्या करना है, हमको ऑब्जेक्टिव का एम क्या है कि हमको क्रिएट करना है हीट बैलेंस शीट, या उसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमको इसकी कन्वर्जन निकालनी है और क्रिएट करनी है हमको हीट बैलेंस शीट। तो हमको समझना है कि हीट बैलेंस शीट है क्या। तो हमको मालूम है कि यहाँ पे इनपुट क्या है, आपको इनपुट एनर्जी का फॉर्म क्या है, डीजल जो आ रहा है वो बर्न कर रहा है, वो हीट दे रहा है, इनपुट हीट है। ठीक है, उसी हीट जो एनर्जी है उसको हम यूज में ले रहे हैं। ठीक है, यूज में किस में ले रहे हैं, तो आपको आउटपुट में क्या चाहिए, ब्रेक पावर चाहिए। तो ब्रेक पावर जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, आपको फ्यूल के बर्निंग से। फ्यूल बर्न कहाँ होगा, विद इन सिलेंडर। सिलेंडर में जो पावर जनरेट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर पावर। ठीक है, इंडिकेटर पावर ही तुमको ट्रांसफर होगा तुमको कहाँ पे, इस तुमको ब्रेक आउटपुट पे भी जो व्हील लगा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, तुमको ब्रेक पावर। इंडिकेटर पावर जो ट्रांसफर होगा ब्रेक पावर में, तो आपको पता है कि इंडिकेटर पावर जो ट्रांसफर होगा तो कुछ लॉसेज होगी, वो लॉसेज क्या होगी, फ्रिक्शन पावर। हमको हीट बैलेंस शीट क्रिएट करनी है कि हम इनपुट में दे रहे थे कितना हीट एनर्जी हम इनपुट में दे रहे हैं, वो उसको डिपेंड कर रहा है तुमको फ्यूल जो बर्न हो रहा है। ठीक है, फ्यूल बर्न हो रहा है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हीट ये देगा। तो हीट निकालने का सिंपल तरीका हमको मालूम है कि इसका जो मास ऑफ फ्यूल है या फ्यूल रेट है उसको इसकी कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा कि कितना हीट इनपुट हम दे रहे हैं। वो हीट इनपुट का कंपोनेंट कहाँ कहाँ उनको हमने यूज़ किया या कहाँ कहाँ पे हमको कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे मेन मेरा आउटपुट किस में आ रहा है, आपको ब्रेक पावर में। एनर्जी का सोर्स किस में आया, हीट इनपुट का फर्स्ट कंपोनेंट ब्रेक पावर में। सेकंड कंपोनेंट क्या हो रहा है, ब्रेक पावर में आउटपुट में मिल गया। अब टोटल तो कन्वर्ट जो हुआ ब्रेक पावर नहीं हुआ, कुछ लॉसेज हुआ। लॉसेज क्या क्या हुआ, तो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप जा रही है। एग्जॉस्ट पाइप जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एग्जॉस्ट गैस कुछ ना कुछ हीट लेके बाहर निकलेगी। तो फर्स्ट कंपोनेंट बताया था हम लोग क्या है, ब्रेक पावर। ठीक है, जो मेरा मेन आउटपुट है, मेन जो हमको पावर चाहिए क्या चाहिए, ब्रेक पावर। ठीक है, पावर मिली किससे, हीट से। ठीक है, हीट का एक कंपोनेंट इसमें आ गया तुमको ब्रेक पावर में। सेकंड कंपोनेंट क्या है, जो एग्जॉस्ट गैस बाहर लेके चलेगी, क्योंकि हीट एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलेगा, आपको पता है कुछ हीट लेके बाहर निकलेगी। ठीक है, थर्ड यहाँ पे क्या है, वाटर कूलेंट है। कूलिंग वाटर यहाँ सप्लाई हो रहा है इसको कूल करने के लिए। तो कूलिंग वाटर में क्या कर रहा है, इसमें कुछ हीट इससे निकाल रहा है। तो हीट जो बाहर निकाल रहा है तो वो भी मेरा लॉसेज है। आपको एक तरह से जो हीट कंपोनेंट है उसका पहला कंपोनेंट बताया आपको किसमें आया, ब्रेक पावर में। सेकंड जो एग्जॉस्ट गैस हीट लेके चला गया, हीट कैरिड बाय एग्जॉस्ट गैस। थर्ड क्या है, हीट कैरिड बाय कूलिंग वाटर। तो ये तो तीन कंपोनेंट हो गया। अब हमको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट क्या बनाना है कि हमने कितना एनर्जी हीट के फॉर्म में दिया था और उसको कहाँ कहाँ कंपोनेंट दिया। अब जब जोड़ोगे ब्रेक पावर का वैल्यू, ठीक है, और हीट कैरिड बाय एग्जॉस्ट गैस, हीट कैरिड बाय कूलिंग वाटर, ये तीनों की वैल्यू जो हीट इनपुट से कम होगी, तो जो कमी है वो क्या है, फ्रिक्शन लॉसेज। तो अगर आप चारों को जोड़ दोगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, तो इक्वल आ जाएगी हीट इनपुट के। ठीक है, तो हमको परसेंटेज निकालना लास्ट में। फिर आपको परसेंटेज मतलब क्या कि आपने कितना हीट दिया, कितना परसेंट कन्वर्ट हुआ ब्रेक पावर में। ठीक है, कितना परसेंट आपको एग्जॉस्ट गैस ले गया, कितना परसेंट आपको कूलिंग वाटर ले गया और कितना परसेंट आपको फ्रिक्शन लॉसेज आपको लॉसेज हुआ। ठीक, ये तो मेरा मेन एम है या ऑब्जेक्टिव है इस एक्सपेरिमेंट का। अब हम करेंगे क्या, इसको जब स्टार्ट करेंगे तो हमको निकालना क्या क्या है, बताया ब्रेक पावर। ब्रेक पावर निकालने के लिए यहाँ पे देखो दिया हुआ है डायनोमीटर। डायनोमीटर मेजर करता है एनर्जी का। डायनोमीटर भी दो टाइप का है, एक एब्जॉर्प्शन एक ट्रांसमिशन। ठीक है, यहाँ पे क्या केवल एब्जॉर्प्शन रोप ब्रेक डायनोमीटर। ठीक है, ओनली रोप ब्रेक डायनोमीटर है। हम करेंगे क्या, जब हमको इसकी एनर्जी निकालनी है ब्रेक पावर की, इसको हम टाइप करना शुरू करेंगे। ठीक है, कितना टाइप करेंगे, ये रो इसका टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले।
तो इसलिए इसका नाम क्या है, रो ब्रेक डायनामोमीटर। तो जैसे एब्जॉर्ब करेगा ये जो टेंशन का डायल के जो है वेट डायल है इस रीडिंग आएगी इनको, ठीक है। तो हमको मालूम है कि ब्रेक पावर का फॉर्मूला क्या होता है 2.T/60, जहाँ T के लिए क्या है आपको W1 - W2 × R। R क्या है, R क्या है, ठीक है। इस ब्रेक ड्रम का रेडियस, इफेक्टिव रेडियस क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे ये भी है साथ में रोप भी है, हमको यहाँ से लेना है रेडियस इस ब्रेक ड्रम का प्लस इस रोप का डाया, क्योंकि ये रोप ऊपर भी है और नीचे भी, तो टोटल इफेक्टिव रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, एक तो ये रेडियस इस ड्रम का प्लस इस रोप का डायमीटर, इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव रेडियस। तो हमको जो निकलेगा ब्रेक पावर फॉर्मूला 2.T/60 से, तो T कहाँ से निकलेगा, W1 - W2 इंटू ये इफेक्टिव रेडियस, और N कहाँ से निकलेगा, N जो जिस आरपीएम से शाफ्ट रोटेट कर रहा है, तो यहाँ कैलकुलेटर से हम क्या करेंगे, इसका आरपीएम मेजर कर लेंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमको N। तो पहला कंपोनेंट निकला आपको 2.T/60 से ब्रेक पावर। देखिए हीट इनपुट कैसे निकालेंगे, हीट इनपुट में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हीट इनपुट क्या हो रहा है, हीट कहाँ से रहा है, तो यहाँ से देखो डीजल टैंक है, यहाँ से डीजल सप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये इंजन में जा रहा है, और ये जो बर्न हो रहा है तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी कंजम्पशन रेट से, तो हमको क्या मिल जाएगा, हीट इनपुट। हमको दो चीज निकालना है हीट इनपुट में, इसका डीजल का कंजम्पशन रेट और क्या निकालना है हमको, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू तो स्टैंडर्ड दी है इनको डीजल की, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और डीजल की कंजम्पशन रेट पे क्या किया हुआ, देखिए यहाँ पे हमने बाईपास करके एक बिलेट लगा रखा है, आप दिख रहा है आपको, अगर बिलेट नहीं होता तो उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। अभी सप्लाई डायरेक्ट इस टैंक से हो रहा है, ये बिलेट बंद है तुमको, तो जैसे ही इस बिलेट को हम इस सप्लाई यहाँ से क्लोज करेंगे, सप्लाई कहाँ से ऑन हो जाएगा, बिलेट से, तो बिलेट से जैसे ऑन हो जाएगा ये ml में दी हुई रेडिंग, ठीक है। हमको क्या करना है, या तो 5 ml के लिए टाइम नोट करना है, या 5-5 सेकेंड के लिए कितना ml कंजम्पशन है, दोनों टाइप से कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, इसकी रेट, कंजम्पशन रेट। तो या तो हम क्या कर सकते हैं 5 ml की रीडिंग लेंगे, 5 ml में कितना टाइम नोट कर रहे हैं, या हम नोट करेंगे कि 5 सेकंड के लिए कितना ml कंज्यूम कर रहा है। अब ये ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस रीडिंग सिंगल नहीं लेंगे, रीडिंग या 2 या 3 लेते हैं रीडिंग कभी भी, कि देखने के लिए एरर तो नहीं आ रहा है, 2-3 रीडिंग में अगर कुछ डिफरेंस है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है इसका मतलब हमने जो रीडिंग ली है वो क्या है, तो उनको हमने कुछ गलती की है, इसलिए हम इसकी कभी भी लेंगे सिंगल सैंपल नहीं लेंगे, 2 या 3 सैंपल हम इसका लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको फॉर्मूला में कन्वर्ट करके हमको क्या मिल जाएगा, कंजम्पशन रेट फ्यूल का, उसको कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे डीजल का, तो हमको क्या मिल जाएगा, हीट इनपुट। उसका पहला कंपोनेंट कैसे निकाला बताया तुमको, ब्रेक पावर यहाँ से निकाल दिया 2.T/60 से, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट निकालना है हमको हीट कैरिड बाय कूलिंग वाटर। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये कूलिंग वाटर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, पानी हम सप्लाई कहाँ से कर रहे हैं, इस नल से हम पानी सप्लाई कर रहे हैं, वो इससे गर्म पानी लेके इस टैंक में डाल रहा है, ठीक है। तो हमको मालूम है हीट कैरिड बाय कूलिंग वाटर का सिंपल जो थर्मल का फॉर्मूला होता है Q का, वो क्या होता है MS∆T, M क्या मास या मास फ्लो रेट जो वाटर सप्लाई हो रहा है, S स्पेसिफिक हीट, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट हमको मालूम है 4.187 kJ/kg या तो 4.2, ठीक है। और हमको ∆T मतलब क्या, आउटलेट टेम्परेचर माइनस इनलेट टेम्परेचर, क्योंकि आउटलेट टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा वाटर का, क्योंकि हीट लेकर आ रहा है, ठीक है। अंदर जब जा रहा था तो किस टेम्परेचर में जा रहा था, जहाँ पे टंकी में पानी सप्लाई कर रहे हैं उस टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर के बराबर या से हल्का फुल्का आगे पीछे ले सकते हैं। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, पानी हम सप्लाई कहाँ से कर रहे हैं, अगर पानी सप्लाई कहीं बाहर से कर रहे हैं, वो टंकी मान लो धूप में रखी हुई है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, और पानी की सप्लाई हम रूम से कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, रूम टेम्परेचर के बराबर होगा, तो डिपेंड रूम टेम्परेचर के आसपास ही होगा आपको, ठीक है। तो वो इनलेट टेम्परेचर हो जाएगा, वो पानी अंदर गया इंजन से हीट लेके निकला बाहर, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा हो गया है, तो वो टेम्परेचर क्या होगा T2 मान लो और इनलेट टेम्परेचर T1 मान लो, तो हमको क्या हो जाएगा MS∆T2 - T1। S की वैल्यू मालूम है, T2 T1 के निकालने के लिए हमको थर्मोमीटर चाहिए, तो थर्मोमीटर रीडिंग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले टेम्परेचर मेजर कर लेंगे कि किस टेम्परेचर पे ये पानी अंदर जा रहा है, अगर स्टार्ट होगा तब धीरे धीरे टेम्परेचर लेंगे, तुमको वाटर जो बाहर निकल रहा है यहाँ से पानी आएगा उसका थर्मोमीटर से रीडिंग लेंगे, तो वो बात जो है कि किस टेम्परेचर पे ये बाहर हीट कितना लेके बाहर निकल रहा है। तो हीट कैरिड बाय कूलिंग वाटर क्या आएगा, MS∆T में T2 में T1 निकल गया, ऐसे आपको पता ही है। M के लिए यहाँ देखिए यहाँ लगाया हुआ वाटर मीटर, तो घर में अपने दिखा होगा, ठीक है, ये लीटर है, ठीक है, रेड वाली। तो हमको क्या लेना है कि फिर वही कि या तो 1 लीटर कन्वर्ट चेंज होने में कितना टाइम ले रहा है, या आपको 10 सेकेंड या 20 सेकेंड में कितना लीटर ये आगे बढ़ रहा है, इससे हमको निकल जाएगा क्या, तो आपको मास फ्लो रेट जो कूलिंग वाटर का जो सप्लाई हो रहा है वो निकल जाएगा, ऐसा हमको पता ही है, और ∆T हमको पता है, तो क्या निकल गया, हीट कैरिड बाय कूलिंग वाटर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ,
हीट का पहला कंपोनेंट ब्रेक पावर निकाल लिया था 2.T/60 से, सेकंड कंपोनेंट हीट कैरिड बाय कूलिंग वाटर निकाल लिया, और थर्ड कंपोनेंट जो है हीट कैरिड बाय एग्जॉस्ट गैस। यहाँ दिख रहा है आपको एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल रहा है आपको, तो हीट कैरिड बाय एग्जॉस्ट गैस के लिए फिर वही फॉर्मूला MS∆T। M क्या है, एग्जॉस्ट गैस में मास किसका होगा, फ्यूल एयर जो बर्न होकर बाहर निकल रहा है वो, S स्पेसिफिक हीट एग्जॉस्ट गैस का दिया हुआ अपना मैनुअल स्टैंडर्ड समथिंग है, ठीक है। और ∆T फिर क्या है, और जो इसका एग्जिट टेम्परेचर माइनस इसका इनलेट टेम्परेचर, एग्जिट टेम्परेचर आपको मालूम है एग्जॉस्ट गैस का ज़्यादा होगा, तो ये यहाँ से हम मेजर कर लेंगे T2, ठीक है। और इनिशियल टेम्परेचर क्या, किस पे हम फ्यूल और एयर सप्लाई कर रहे हैं, तो हमको मालूम है फ्यूल एयर जो इसके अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट गैस है क्या, इनलेट टेम्परेचर क्या है एग्जॉस्ट गैस का, जिस टेम्परेचर पे हम फ्यूल ऑयल को सप्लाई कर रहे हैं, तो एग्जॉस्ट गैस निकल क्या रहा है, फ्यूल ऑयल का बर्निंग, तो फ्यूल ऑयल को हम सप्लाई कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, तो इनिशियल में जो रूम टेम्परेचर मेजर कर लेंगे वही मेरा क्या मिल जाएगा आपको, एग्जॉस्ट गैस का इनलेट टेम्परेचर। और आउटलेट टेम्परेचर यहाँ से देखिए, दिख रहा है यहाँ से देखिए, यहाँ खोल दिया हुआ है, यहाँ हम थर्मोमीटर डालेंगे, ठीक है, और उसको हम मेजर करेंगे एग्जॉस्ट टेम्परेचर का, ठीक है। तो आपको दो थर्मोमीटर लेना है, एक हायर रेंज का एग्जॉस्ट टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एक लोअर रेंज का जिससे हम निकालेंगे आपको आउटलेट टेम्परेचर वाटर का। तो यहाँ से हमको निकल गया T2 और T1 हमको मालूम रूम टेम्परेचर, एग्जॉस्ट गैस का S हमको पता है। अब हम बच गया मास मतलब एग्जॉस्ट गैस का क्या, फ्यूल एयर कि बर्निंग कंबशन किसका, फ्यूल का इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो फ्यूल की कंजम्पशन रेट हम निकाल लिया था इस पीरियड की मदद से जो पहले ही हम देखे थे, और एयर का कंजम्पशन रेट के लिए यहाँ पे हम देखो एयर को जो सप्लाई हो रहा है इस एयर टैंक के थ्रू हो रहा है, ठीक है, यहाँ ओरिफिस है वो सक कर रहा है आपको, ठीक है। तो एयर सप्लाई जो हो रहा है उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, यूट्यूब मैनोमीटर दिख रहा है आपको, देखिए यूट्यूब मैनोमीटर में यहाँ वाटर भरा हुआ है, ये देखो दोनों का लेवल सेम है, ठीक है, सेम प्रेशर पर भी काम कर रहा है आपको। जैसे ही इसमें आपको सक्शन स्टार्ट हुआ, इंजन स्टार्ट हुआ, एयर को सक कर रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, हेड डिफरेंस आ जाएगा, तो हेड डिफरेंस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल HW, ये वाटर है, HW2 माइनस HW1, लेकिन हमको निकालना यहाँ पे क्या है कि आपको मास फ्लो रेट एयर का, लेकिन ये एयर का तो नहीं है, एयर के कॉन्ट्रैक्ट में क्या आ रहा है यहाँ, ये यूट्यूब मैनोमीटर मेट्रोमीटर का लगा हुआ है वाटर, तो लेकिन हमको मालूम है कि एयर जो है और वाटर इस दोनों अंदर क्या सेम प्रेशर पे, तो पी वाटर और पी एयर क्या सेम है, पी इक्वल टू क्या होता है रो GH, ठीक है। तो हमको GG कट जाएगा, तो यहाँ से हमको हेड डिफरेंस चाहिए किसका था, H एयर का, अब निकल किसका रहा है, H एयर, H वाटर का, तो H एयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H वाटर इंटू इसकी डेंसिटी डिवाइड बाय रो एयर, इससे हमको क्या निकल जाएगा, हेड डिफरेंस एयर का हमने निकाला प्रैक्टिकली किस करके, H वाटर का, उसको कन्वर्ट कर दिया H एयर में, ठीक है। उससे हमको फिर निकाल लेंगे मास फ्लो रेट एयर का, ठीक है। अब मास फ्लो रेट आपको एयर का निकल गया और फ्यूल का भी निकल गया, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे और वो फॉर्मूला क्या हुआ एग्जॉस्ट गैस का, MS∆T, हम निकाल चुके हैं, S दिया है स्टैंडर्ड में, ∆T बताया T2 यहाँ से एग्जॉस्ट गैस का, और T1 आपको जो रूम टेम्परेचर पे सप्लाई कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड कंपोनेंट निकल गया। पहला कंपोनेंट फिर से बता रहा हूँ, हीट इनपुट के लिए मास फ्लो रेट इस पीरियड से निकाला था हमने, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक पीरियड में आके डीजल ही सप्लाई हो रहा है, तो पीरियड से मास फ्लो रेट निकाल के उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर दिया था डीजल का, तो क्या निकल गया था, हीट इनपुट, ठीक है। और फर्स्ट कंपोनेंट निकाला था, वो निकाला था इस रोप ब्रेक डायमीटर से 2.T/60 से ब्रेक पावर। सेकेंड कंपोनेंट जो कूलिंग वाटर है, वो वाटर हीट लेके जो बाहर निकल रहा था उसका MS∆T, मास के लिए ये वाटर मीटर था, S 4.187 है, और ∆T हमको T2/T1, T2 मास निकाल दिए थे, इस पाइप से पानी हीट लेके निकल रहा है बाहर उससे T2, और T1 क्या था कि जिस टेम्परेचर पे पानी सप्लाई हो रहा था वो, ठीक है, MS∆T। थर्ड कंपोनेंट क्या था, हीट कैरिड अवे बाय एग्जॉस्ट गैस, तो एग्जॉस्ट गैस में हम क्या थे, फ्यूल का तो हम निकाल चुके हैं फ्लो रेट, एयर फ्लो रेट के लिए टैंक के थ्रू हम मास फ्लो रेट निकाले थे, और S हमको दिया हुआ स्टैंडर्ड, और T2 माइनस T1, T2 जो एग्जॉस्ट गैस का बाहर का टेम्परेचर जो बाहर निकल रहा है टेम्परेचर, और T1 बताया था कि फ्यूल और एयर सप्लाई किस पे हो रहा है तुमको, रूम टेम्परेचर पे, तो वो तुमको T1 हो गया तुमको, तो ये हो जाएगा MS∆T। अब इस तीनों को जोड़ोगे, ब्रेक पावर को जोड़ेंगे हम, ठीक है, मास कैरिड सॉरी हीट कैरिड का कूलिंग वाटर, हीट कैरिड बाय एग्जॉस्ट गैस, तीनों को जोड़ेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, हीट इनपुट से कम आएगी, क्योंकि हम जितना हीट दिए उससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकती है, यही एनर्जी का तो ट्रांसफॉर्म हुआ है, अगर जो कमी आई है वो किस में आई है, फ्रिक्शन लॉस में। लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा कि जितना हम हीट दिए उससे कितना परसेंटेज ब्रेक पावर ले गया, कितना परसेंटेज कूलिंग वाटर ले गया, कितना परसेंट एग्जॉस्ट गैस ले गया, और कितना परसेंट फ्रिक्शन पावर में लॉस हुआ, ठीक है। अब हमको करेंगे कैसे एक्सपेरिमेंट को, तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान में रखना है टेम्परेचर किसका लेना है, रूम का
और इसमें जो कूलिंग वाटर सप्लाई हो रहा है, सबसे पहले वो फ्लोर टेम्परेचर आप मेजर कर दीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये इसको टेंशन फ्री करके इसको जीरो पे लगाइएगा इसको, और स्टार्ट करेंगे जब इंजन, ठीक है, हम हैंडल के थ्रू स्टार्ट करते ही फिर जैसे ही स्टार्ट होगा फ्यूल कंजप्शन यहाँ से शुरू हो जाएगा, फ्यूल इसमें जा रहा है आपको, ठीक। थोड़ा देर में हम लोग क्या करना है, यहाँ से टैगोमीटर लगाना है और इसका आरपीएम मेजर करना है, ठीक है। तो आरपीएम जो मेजर करना है वो आरपीएम यहाँ से आ जाएगा आपको टैगोमीटर लगा के, एन की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, थर्मोमीटर लेना है और जो वाटर हीट लेके निकल रहा है उसका टेम्परेचर यहाँ से मेजर कर लेना है, ठीक। इसको एक टेम्परेचर नहीं लेना है या एक रीडिंग नहीं लेना है, 2-3 रीडिंग, जैसे धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसका 2-3 रीडिंग हमको लेके रखना है, ठीक है। सेकेंड आदमी यहाँ पे रहेगा तो वो इसका टेम्परेचर लेगा, हीट जो तुमको टेम्परेचर जो एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल रहा है उसका टेम्परेचर, इसका भी 2-3 रीडिंग लेना है, जैसे जैसे इंजन चलते जाएगा उसका टेम्परेचर वेरी करेगा, तो आप मेजर कर लिए यहाँ से, ये 2 रीडिंग हम ले लिए। फिर क्या करेंगे, हम इसका सप्लाई यहाँ से बंद करेंगे, तो जैसे ही सप्लाई इस टैंक से बंद होगा इस ब्लेड से सप्लाई ऑन होगा, तो हम क्या करेंगे 5-5 ml पे कितना टाइम लग रहा है उसको नोट कर लेंगे, या 5-5 सेकंड पे कितना ml, क्योंकि ml में कितना ml ये कंज्यूम कर रहा है उसको हम नोट कर लेंगे, उससे हमको कन्वर्ट कर देंगे मास फ्लो रेट में। ये तो काम हो गया मेरा, ठीक है। ये सब रीडिंग जब हो जाएगा फिर इधर क्या करेंगे, इस टाइम में इस वाटर जो सप्लाई हो रहा है इस वाटर मीटर से कितना आपको 1 लीटर जो ये रीडिंग आगे बढ़ी उसमें कितना टाइम लग रहा है उसको नोट कर लेंगे। इसका भी मतलब 2-3 ले लेंगे कि हम फिर एरर तो नहीं आ रहा वो चेक करने के लिए, मतलब इसकी रीडिंग होगी, इसकी रीडिंग होगी, फिर हम क्या करेंगे लास्ट में जब ये सब काम हो गया है तो आपको इसको हम टाइट करना शुरू करेंगे। कितना टाइट, जैसे जैसे टाइट करेंगे ये क्या करेगा, रोक इसको रोकने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन पावर के थ्रू फ्रिक्शन नहीं करेगा, इतना टाइट करेंगे कि वो क्या करेगा, इसका टोटल एनर्जी अब्जॉर्ब कर ले, जैसे अब्जॉर्ब करेगा ये क्या हो जाएगा, ये व्हील रुक जाएगा, तो इस टेंशन का दोनों रीडिंग है कि W1 W2 की इसकी रीडिंग लेना है, ठीक है। तो हमको फिर 2.3/60 से हमको इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे ब्रेक पावर का, तो लास्ट में हम फिर कैलकुलेशन कर लेंगे और उसको हम देख लेंगे कितना कितना परसेंटेज, ठीक है।